बीवी अपने खावंद से कहने लगी, तुम बाहर जाते हो तो मुझे डर लगा रहता है। खावंद बोला, जानू मैं जल्दी आ जाऊंगा। बीवी बोली, बस इसी बात का तो डर लगा रहता है। एक बात तो बताएं, जब मजाक उड़ाया जाता है तो ये उड़ के जाता कहाँ है? एक शराबी ने एफएम रेडियो पर फ़ोन किया। शराबी बोला, मुझे अब्दाली रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपये, आईफोन 7 और किसी शुमाइला किरण के नाम का शनाख्ती कार्ड है। रेडियो वाला बोला, वाह आप कितने ईमानदार हैं, उन्हें वो पर्स वापस करना चाहते हैं? शराबी बोला, नहीं, मैं चाहता हूँ कि शुमाइला किरण के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। उस्ताद बोला, किसी अजीम इंसान ने कहा था कि एक ही दुश्मन से बार बार जंग नहीं लड़नी चाहिए, वरना आप उसे तमाम जंगी दाव बीच सिखा देंगे। जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही होता है। दोनों जंगजू ज़िंदगी भर लड़ते लड़ते एक दूसरे के वारों से इतने मुतारफ़ हो जाते हैं कि जंग ज़िंदगी भर जारी रहती है, पर हल कुछ नहीं निकलता। शागिर्द बोला, तो फिर क्या करना चाहिए? उस्ताद बोला, दुश्मन बदलते रहने चाहिए। लोग कहते हैं कि मोहब्बत के रास्ते में हर वक्त दर्द ही मिलता है। सोच रहा हूँ इस रास्ते पर मेडिकल स्टोर खोल लूँ, बहुत चलेगा। एक साहब की अपनी कज़न से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारफ़ करवाते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था और अब ब्लड प्रेशर का है। अगर कोई आपको गाना गाने के लिए खड़ा कर दे तो आपका भी हक बनता है कौमी तराना सुनाकर सबको खड़ा कर दें। पप्पू के घर मेहमान आया। पप्पू बोला, यार इस पंखे के नीचे बैठो, बहुत सवाब मिलेगा। मेहमान, सवाब कैसे मिलेगा? पप्पू बोला, ये पंखा मैं मस्जिद से उतार कर लाया हूँ। लड़का बोला, सूट अच्छा पहना है। लड़की बोली, शुक्रिया। लड़का बोला, लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है। लड़की बोली, शुक्रिया। लड़का बोला, मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। लड़की बोली, शुक्रिया भैया। लड़का बोला, अच्छी फिर भी नहीं लग रही। बीवी बोली, मुन्ने की सुन्नत करनी है, कार्ड इंग्लिश में कैसे लिखूं? शोर, वी आर इनवाइटिंग यू टू कटिंग सेरेमनी सुसु डिवाइस ऑफ माई सन। मुर्गी का कौवे से रिश्ता हो गया। जब मुर्गे को पता चला तो वो मुर्गी के पास गया और बोला, मेरी आवाज़ पूरे शहर में गूंजती है, मुर्गों की यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मुर्गी बोली, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है कि लड़का एयर फोर्स में हो। लड़की दुकानदार से कहने लगी, ये बांदरी कितने की है? दुकानदार बोला, मोहतरमा ये शीशा है। मोहल्ले में अगर कोई खूबसूरत लड़की रहने आती है तो सबसे पहले उसके छोटे भाई को बैटिंग का चांस मिलता है। मलामती फिक्रे, गंदी औलाद ने हमारे घर ही पैदा होना था, बस क्या करें, अब भुगत रहे हैं। तुम्हारी उम्र की लड़कियां सारा घर संभालती हैं, इन मोबाइलों ने तो लड़कियां तबाह कर दी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी गोद में तुम्हारा बड़ा भाई बहन थी और मैं सारे घर का काम करती थी। शोर अपने घर की लाइट्स ठीक कर रहा था, तब भी उसने आवाज़ दी, पप्पू की माँ बात सुनो। बीवी बोली, क्या बात है जी? शोर बोला, ये जो तार है इनमें से एक पकड़ना। बीवी बोली, लो जी पकड़ लिया। शोर बोला, कुछ हुआ? बीवी बोली, नहीं। शोर बोला, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। बस में एक टीचर खड़ी थी। बच्चे ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मैडम आप मेरी जगह पे बैठ जाइए। टीचर ने उसे थप्पड़ मारा। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। बच्चा ये कहकर दोबारा अपने बाप की गोद में बैठ गया।
मैंने पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुराकर बोली, सैमसंग गैलेक्सी S6। मैंने कहा, जहाँ बैन अल्लाह तेरा घर आबाद रखे, हम खुद नोकिया 1112 की बैटरी में कागज़ फंसा कर गुजारा कर रहे हैं। ये आजकल के एंड्रॉयड बर्गर आशिकों को क्या पता कि नोकिया के बटनों वाले मोबाइल से जानू के साथ चैटिंग करना कितना मुश्किल होता था। एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने उस बच्चे की तस्वीर तलाशे गुमशुदा के तौर पर फेसबुक पर डाल दी। बच्चे को ढूंढने के लिए आसानी रहे और दूसरे लोग भी तस्वीर फॉरवर्ड करें। शाम को बच्चा वापस घर पहुंच गया, लेकिन आज 1 साल हो गया है। उस बच्चे की तस्वीर अब भी फॉरवर्ड हो रही है। वो जहां भी जाता है, लोग उसको पकड़कर उसके घर छोड़ आते हैं। डियर कैथराइन, जब से तुम्हें पहाड़ों पर साइकिल चलाते देखा है, तब से तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। प्लीज़ मेरा प्यार कबूल कर लो। बस इतनी सी बात थी, जिसके लिए 18 चैप्टर्स लिख दिए। वाह अंग्रेज़ों, मोहब्बतां थुआड़ियाँ ते सपलियाँ साड़ियाँ। पुलिस इंस्पेक्टर, तुमने कंपनी के मैनेजर का हाथ क्यों जलाया? नौजवान बोला, सर, साहब से नौकरी मांगने गया था, तो वो बोले कि पहले मेरी मुट्ठी गर्म करो, तो मैंने जलता हुआ कोयला उनके हाथ पर रख दिया। वजीर आजम चोर है, चोर है, चोर है। एक आदमी इस्लामाबाद में खड़ा नारे लगा रहा था। पुलिस वालों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारा और बोले, नवाज शरीफ साहब की बेइज्जती करता है, चल थाने। वो शख्स घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं तो जापान के वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। पुलिस वालों ने उसे दुलत्ती मार कर कहा, हमें उल्लू समझते हो क्या? हम नहीं जानते कहाँ का वजीर आजम चोर है, चल थाने। हमारा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंसान सुबह बेड की दोनों तरफ से नीचे उतर सकता है। लंदन में पाकिस्तान से गद्दारी करने वालों की तादाद देखकर एक अंग्रेज़ ने कहा, जब तुम सब ने यहाँ ही आना था, तो हमें वहाँ से क्यों निकाला? आज के दौर के बच्चों का कॉन्फिडेंस। माँ बोली, बेटा स्कूल जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। पप्पू बोला, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ बोली, अरे बुद्धू, स्कूल नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे? पप्पू जोश में बोला, अब मैं अपना काम शुरू करूंगा। माँ बोली, अरे नलायक, अभी तो तुम 2 क्लास में हो, तुमने क्या काम शुरू करना है? पप्पू शर्माते हुए बोला, क्लास 1 की लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। जब घर में आपकी टके की इज्जत ना हो और आप फेसबुक पर अपने नाम के साथ चौधरी लगा लें। लोगों को वीज़ा इंग्लैंड का चाहिए, गर्लफ्रेंड अमरीकी और बीवी पर्दे वाली, मशरकी तनख्वाह डॉलर्स में, काम करना कुछ नहीं और मरना मदीने में। न जाने कौन लोग होते हैं जो घंटा घंटा फ़ोन पर जानू मानू से बात कर लेते हैं। हमारी तो 5 मिनट के बाद ही लड़ाई शुरू हो जाती है। बाप बोला, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया हुआ है, दूसरे ने MA किया हुआ है, तीसरे ने PhD किया हुआ है और चौथा चोर है। दोस्त बोला, तो चोर को अपने घर से निकालते क्यों नहीं हो? बाप बोला, वही तो कमाता है, बाकी सब बेरोजगार हैं। एक कंजूस बाप अपने बेटे से कहने लगा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला, कुछ नहीं पापा। बाप बोला, तो कुछ लिख रहे होंगे। बेटा बोला, जी नहीं पापा, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। बाप गुस्से से बोला, तो फिर चश्मा उतार क्यों नहीं देते? तुम्हें फजूल खर्ची की आदत पड़ गई है। एक दफ़ा लोड वाली दुकान पर जाकर खलूस दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर मेरे नंबर पर 1000 का लोड करवा दें। इंशाल्लाह आपके घर 8 दिन बाद ईद होगी, आजमा कर देख लें।
तो भाई ये थी हमारी आज की फ़नी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।